अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा एक्सपर्ट में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल क़यामत के लेटेस्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि राशिद ने अपनी जहालत ना छोड़ी। जो जुल्म वो समरा पर किया करता था वो जुल्म इसने इफ्रा पर भी कर दिया। राशिद ने जब इफ्रा को थप्पड़ मारा तो वो अपनी बेटी सना को लेकर अपने माँ बाप के घर आ जाती है। इफ्रा के जाने के बाद राशिद के अब्बा राशिद को समझाने लगे कि अगर तुम अपनी बेटी सना को अपने से दूर नहीं रखना चाहते तो इफ्रा को मनाकर वापस घर ले आओ, और अगर इफ्रा ये मामला कोर्ट तक ले गई तो अदालत भी फैसला इफ्रा के हक में करेगी, ना कि तुम्हारे। अब राशिद ना कि इफ्रा से माफी मांगने की नीयत से वहाँ जाता है, बल्कि इसे तो अपनी बेटी का ही लालच था। जब राशिद इफ्रा के घर गया तो वो जाकर बोला कि मैं चची जान की तबीयत मालूम करने आया था और तुमसे माफी भी मांगने आया हूँ। ये सारा मामला इफ्रा के वालिद देख रहे थे। इफ्रा के वालिद को देखकर राशिद ने इफ्रा के सामने हाथ जोड़ लिए कि इफ्रा प्लीज मुझे माफ कर दो और घर चलो। अब ये देखकर इफ्रा के वालिद ने भी कह दिया कि बेटा जाओ और राशिद को माफ कर दो, मगर इफ्रा ना मानी। इसने कहा कि अब्बू मुझे इस शख्स पर यकीन नहीं है, मगर फिर इफ्रा के वालिद इसे समझाने लगे कि जिस पर इफ्रा मान जाती है राशिद के साथ जाने के लिए। इसके बाद दोस्तों राशिद तो जो है सो है। इसकी वालदा भी इफ्रा को बातें सुनाने लगी कि बड़ी अकड़ से तुम गई थी ना अपने घर, ऐसे गई थी जैसे तुमने वापस ही नहीं आना हो। बोलो, मगर इन्हें क्या मालूम था कि इनके आगे इफ्रा खड़ी थी जो कि बिल्कुल इनको इन जैसा ही जवाब देती है, जिसको सुनकर नरगिस बेगम तो वहाँ नजर ही नहीं आई। इसके बाद नरगिस बेगम की बहन इनके कान भरने लगी कि इफ्रा की अकड़ कैसे टूटी जाएगी। तुम ऐसा करो कि काम वाली को बोलो तुम जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसकी जगह इफ्रा सारे घर के काम करेगी। तो जिसके बाद नरगिस बेगम बोली कि नाश्ता तुम बनाया करो इफ्रा राशिद के लिए, जिसको सुनकर इफ्रा बोली कि ये मेरा काम नहीं है। नरगिस बेगम को ये सुनते ही आग लग गई हो। तो क्या दोस्तों नरगिस बेगम इफ्रा के सामने हार मान पाएगी? ये बताने के लिए अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।